ट्रक में सफर करता चुड़ैल का साया। रात का सन्नाटा था, घना जंगल दोनों ओर फैला हुआ था और सड़क वीरान पड़ी थी। रंजीत, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपने ट्रक को एक खतरनाक घाटी के रास्ते से गुजार रहा था। वह इस रास्ते से पहले भी कई बार जा चुका था, लेकिन हर बार एक अजीब सा एहसास उसे घेर लेता था, जैसे कोई उसके साथ सफर कर रहा हो। उस रात कुछ अलग था। जैसे ही ट्रक घने जंगल के मोड़ पर पहुंचा, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका केबिन के अंदर घुस आया। रंजीत ने पीछे मुड़कर देखा, पर ट्रक में कोई नहीं था। उसने कंधे उचकाए और फिर से सड़क पर ध्यान दिया। कुछ देर बाद ट्रक के पिछले हिस्से से अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई हल्के कदमों से चल रहा हो। रंजीत ने शीशे में देखा और उसकी रूह कांप गई। ट्रक के पीछे एक काली परछाई बैठी थी, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने सिर को झटका दिया, सोचा कि शायद नींद के कारण उसे भ्रम हो रहा हो। लेकिन तभी वह परछाई धीरे धीरे हिलने लगी और ट्रक के केबिन की ओर बढ़ने लगी। डर के मारे उसने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, मगर जैसे जैसे स्पीड बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके कानों में किसी औरत की हंसी गूंजने लगी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि रंजीत के हाथों से स्टीयरिंग लगभग छूट ही गया। अचानक ट्रक के साइड मिरर में उसने जो देखा, उससे उसकी सांसें थम गई। एक औरत उल्टे पांव सफेद साड़ी में लिपटी हुई ट्रक के साथ साथ दौड़ रही थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें वे लाल और जलती हुई अंगारों जैसी थी। रंजीत को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जैसे ही उसने जय बजरंग बली कहा, वह आकृति एक तेज चीख के साथ गायब हो गई। अगली सुबह जब वह ढाबे पर रुका, तो वहां के एक बुजुर्ग ने उससे पूछा कि वह इतना डरा हुआ क्यों दिख रहा है। जब रंजीत ने पूरी बात बताई, तो बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और कहा, तू अकेला नहीं है जिसने उसे देखा है। इस सड़क पर कई ड्राइवरों ने उस चुड़ैल को महसूस किया है। कहा जाता है कि बरसों पहले यहाँ एक औरत का खून हुआ था। वह आज भी किसी न किसी के ट्रक में सफर करती है और जिसे पसंद आ जाए उसे अपने साथ ले जाती है। रंजीत की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने कसम खाई कि वह अब इस रास्ते से कभी नहीं गुजरेगा। लेकिन क्या वाकई वह चुड़ैल उसे छोड़ चुकी थी? शायद नहीं।